हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि ठीक रहोगे आप लोग। आपके फिर से माधुरी के न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम क्लाइंट की हेयर स्मूथनिंग करने जा रहे हैं। हेयर को शैम्पू किया है, उसके बाद ड्रायर कर रहे हैं। 100% ड्रायर करेंगे। ड्रायर करने के बाद में हम सेक्शन निकालेंगे। हेयर को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में यहाँ से हम सेक्शन निकालेंगे। फिर पहले प्रॉपर निकालना है फ्रंट से बैक तक। उसके बाद फिर फ्रंट से एक सेक्शन इधर को निकाल देंगे, बैक को एक। यहाँ पे फिर हम सेक्शन क्लिप लेंगे। सेक्शन क्लिप से यहाँ पे सेक्शन क्लिप लगा देंगे। फिर सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। यहाँ से सेक्शन निकालेंगे, यहाँ पे सेक्शन क्लिप लगा देंगे। लगाने के बाद हेयर को छोड़ देंगे। उसके बाद हम स्मूथनिंग क्रीम निकालेंगे। स्मूथनिंग क्रीम निकालने के बाद में यहाँ से पतला सेक्शन निकालेंगे। सेक्शन निकालने के बाद में जो हेयर बचेगा उसको वहीं ऊपर सेक्शन क्लिप के हेल्प से अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्लव्स लगाएंगे हम। एक हैंड पे लग गया, दूसरे हैंड पे भी ग्लव्स। दोनों हैंड पे हम ग्लव्स लगाएंगे क्योंकि स्मूथनिंग क्रीम होती है, ये हार्ड केमिकल होता है, इसलिए हमें हमेशा ग्लव्स लगा के ही काम करना चाहिए। उसके बाद में ये यहाँ पे लगाएंगे, हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। पतले सेक्शन निकाला था मैंने। जहाँ तक हमें कोशिश करना है कि सेक्शन हमें पतला ही निकालना है, जिससे कि अच्छी तरीके से सिर्फ क्रीम अप्लाई हो जाती है और मल्सीफाई भी करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। मोटे सेक्शन में प्रॉपर लगती नहीं है, पता ही नहीं चलता है हमें कि हाँ प्रॉपर लगी है या। और ये स्मूथनिंग क्रीम वैसे भी पता है कि हार्ड होती है, ये अगर कहीं पे लग गई ज़्यादा। और हमेशा हमें एक बात ये ध्यान में रख कर करनी चाहिए स्मूथनिंग, कि रूट्स पे ना लगे। हमेशा रूट्स, थोड़ा सा रूट्स को छोड़कर आगे से अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ये स्मूथनिंग क्रीम हार्ड होती है। अगर रूट्स में लग जाती है तो वहाँ से हेयर बर्न होने का डर रहता है। उसके बाद में ऐसे पतले पतले हम सेक्शन निकालते जाएंगे और स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई करते चले जाएंगे। ऐसे ही हम प्रॉपर निकालेंगे। नीचे से स्टार्ट किया मैंने, ऐसे ऊपर तक जहाँ तक है हमें कि सेक्शन पतला ही निकालना है। सेक्शन पतला ही निकालने से ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन पतला निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ प्रॉपर हो रही है स्मूथनिंग। वरना कहीं छूट जाए हेयर, इस चीज़ का वो रहता है। तो हमें कोशिश करना है कि प्रॉपर हमें जहाँ तक निकाल सके तो पतला। यह है कि टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगती है, बट टाइमिंग के लिए हम किसी का हेयर भी तो हमें ध्यान में रख कर करना है कि क्लाइंट अगर एक बार पता चले हेयर चला गया तो दोबारा क्लाइंट हमारे पास आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें ध्यान में रख कर ये करना है कि हाँ क्लाइंट के रूट्स, एक तो बात ये ध्यान में रखना है कि रूट्स पे ना लगे। और दूसरी बात यह है कि हमें स्मूथनिंग क्रीम अच्छी तरह से मल्सीफाई करना है। अप्लाई करने के बाद में हम छोड़ देंगे अप्लाई करके। वीडियो एक्चुअली ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना था। तो मैंने स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करने का दिखाया। उसके बाद में फिर हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे सेम दूसरी साइड भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इस पर कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद में हम हेयर को छोड़ देंगे, प्रॉपर स्ट्रेट छोड़ेंगे। ये ना हो कि हेयर हमारा अगर कहीं से हेयर मुड़ा रहता है तो बाद में फिर हमें डर रहता है कि हाँ हेयर यहीं से मुड़ जाएगा। तो हमें ये ध्यान में भी रखना है कि हम हेयर को कॉम्ब करेंगे तो नीचे की साइड को कॉम्ब करेंगे। ये यहाँ से कॉम्ब करेंगे। सेम ऐसे फ्रंट साइड से भी हमें पतले पतले निकालने हैं हेयर। पतले पतले सेक्शन निकालेंगे। जो हमारे हेयर बचेंगे उसको ऊपर ही सेक्शन क्लिप के हेल्प से कर देंगे। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में हम फिर सेम दूसरा सेक्शन भी हम ऐसे ही से निकालेंगे। उसके बाद जो बचेगा हेयर उसको फिर वहीं ऊपर कर देंगे।
हमें कोशिश करना है कि इतने हेयर में जो फ्रंट का हम हेयर निकालते हैं कि शायद 5 से 6 सेक्शन निकालना पड़े, बट सेक्शन हमें पतला ही निकालना है। एक सेक्शन हमारा बच रहा था, उसको फिर हम यहाँ से उठाएंगे। इस पे स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। चंडीगढ़ में तो ये आप सतारा की साइड जाओगे ना, पूरी एक 16 से लेकर 17। हमारी क्लाइंट बात भी कर रही थी, उसको मैंने बोला था मुझे ब्लॉग बनाना है, बट क्लाइंटों का होता है, तो भी क्लाइंट मेरी बात कर रही थी, तो मैं भी बात ही करते करते काम कर रही थी। ये रहता है, चलो क्लाइंट हमारे पास अच्छे मिल जाते हैं, बात करते रहते तो हमें टाइम का पता भी नहीं चलता है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। वो था फ्रेमिंग का काम, 2 महीने की इंटरेस्ट। इसके बाद में हम अच्छी तरीके से कैसे प्रॉपर कॉम कर देंगे। कॉम करने के बाद हेयर छोड़ देंगे, फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही पतले पतले सेक्शन निकालेंगे और अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में वॉश कर दिया, ड्रायर कर दिया। ड्रायर करने के बाद फिर हम आइनिंग कर रहे हैं। वॉश और ड्रायर का तो मैंने दोबारा फिर नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। आइनिंग का दिखाया, उसके बाद फिर हम ये कटिंग कर देंगे। हेयर थोड़े रफली थे, उसको कटिंग करके मैंने निकाल दिया। प्रॉपर स्ट्रेट कटिंग करानी थी। फिर अब घूमो आप आगे से। उसके बाद ये फाइनल लुक आया है, देख सकते हो आप। हाँ ऐसे करो। फाइनल रिजल्ट ये आया है हिलाओ स्मूथनिंग का। कुछ टाइम बहन, इसको उठा के हिलाओ। हाँ अब बाहर निकलो। हाँ ये अब घूमो बाकी हाथों अगर से बाल झटकते हुए। कहीं कोई कमी होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। हाय गाइस, आप लोगों से अगर कहीं प्रॉब्लम हुई होगी मेरे से तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना।